साथियों नमस्कार, मैं बलराम और आप लोग देख रहे हैं ब्रेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि क्लास 9 और क्लास 10 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रायिकता या संभाविता, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देखिए प्रायिकता नाम से मशहूर है ये प्रायिकता या संभाविता। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि इसका है 4-5 टॉपिक है जिसको आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्लास मतलब 2 पासे को फेंकने तक के हम टॉपिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा प्रायिकता क्लियर कर देंगे। 2 वीडियो होगा, लेकिन वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या चीज़, प्रायिकता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जानते हैं। देखिए प्रायिकता में हम लोग क्या करते हैं, तो अंदाज़ा लगाते हैं, घटना का क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। इस बातों को याद रखिएगा, क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। सबसे पहला है असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। इस बातों को ध्यान दीजिए, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। इस चीज़ों को याद रखिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। कोई भी घटना जो असंभव है उसका क्या होगा, प्रायिकता 0 होगा। इस बातों को याद रखिएगा, 1 नंबरिया में पूछा जाता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, तो 1 होती है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। इस बातों को भी याद रखिएगा, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 से अधिक नहीं होता। किसी घटना की घटने को प्रायिकता को पीई कहते हैं। घटना घटने की प्रायिकता को हम लोग क्या बोलेंगे, पीई बोलेंगे। इस बातों को याद रखिएगा, घटना घटने की प्रायिकता को हम लोग क्या बोलेंगे, पीई बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, घटना नहीं घटने की प्रायिकता को पीई डैश कहते हैं। इसको जो है यहाँ भी है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो पीई डैश बोलेंगे। इस बातों को याद रखिएगा, इस बातों को क्या बोलेंगे, पीई डैश बोलेंगे। किसी घटना को घटने के लिए पीई और पीई डैश का मान कितना होगा, 1 होगा। देखिए घटना घटने का मान और घटना नहीं घटने का मान, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, आगे हम प्रूफ करके हम आपको बता देंगे। लेकिन इसको अभी फिलहाल आप याद कर लीजिए, घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता को जोड़ने पर कितना आता है, 1 होगा। इस बातों को याद रखिएगा। घटना घटने की प्रायिकता को हम क्या चीज़ से लिखते हैं, तो पीई से लिखते हैं। और घटना नहीं घटने की प्रायिकता को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, पीई डैश से लिखते हैं। इस चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे है हमारा फार्मूला, पीई बराबर NE बटा NS। देखिए यह इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको सभी लोगों को लिख लेना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, आपको इस सभी पॉइंट को लिख भी लेना चाहिए। इस बातों को याद रखिए। पीई बराबर NE बटा NS है हमारा, यानी कि फार्मूला है पीई मतलब प्रायिकता बराबर NE बटा NS। अब देखिए यह मेरा इंपॉर्टेंट फार्मूला, रामबाण फार्मूला है प्रायिकता के अंदर। इस बातों को याद रखिएगा। अब NE का मान क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए, तो NE होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि पूछा गया प्रश्न का मान। NE मेरा क्या कहता है, NE मेरा कहता है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कहने का मतलब क्या हुआ, अनुकूल का मतलब जो प्रश्न हमसे किया गया है उसका मान, कि उसका मान क्या होगा। अभी फिलहाल फार्मूला आप याद कर लीजिए, पी बराबर NE बटा NS। NS का मतलब होता है संभव परिणाम की संख्या, यानी कि कुल परिणाम। इस फार्मूला को याद कर लीजिए, पी बराबर NE बटा NS। और NE का मान क्या होगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि पूछा गया प्रश्न का मान। और NS का मान क्या होता है, संभव परिणाम की संख्या, यानी कि कुल परिणाम। दोनों में से कोई बोल सकते हैं। अब पीई डैश, ये क्या है, पीई डैश मतलब घटना नहीं घटने की प्रायिकता। कभी कभी हमको बोला जाता है कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता, जैसे यहाँ पे अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ पे है टेल नहीं आने की प्रायिकता। क्या कहा गया है, टेल नहीं आने की प्रायिकता। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई। 1 माइनस पीई का मतलब क्या हुआ, 1 में से घटना घटने की प्रायिकता। टेल नहीं आने की प्रायिकता कहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से टेल आने की प्रायिकता को घटा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, टेल नहीं आने की प्रायिकता। इस चीज़ों को याद रखिएगा। आप इस सारे चीज़ों से कन्फर्म हो लीजिए, वाकिफ हो लीजिए। वीडियो को रोक के इस सारे पॉइंट को उतार लीजिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बिना कोई भी क्वेश्चन बनाना असंभव है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, सिक्के पर आधारित है। क्या चीज़, सिक्का पर आधारित है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका हेडिंग लाइन है, क्या है, एक सिक्के को फेंकने पर निम्न घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। एक सिक्का को हम लोग फेंकते हैं तो उसके लिए जो घटना घटता है उस घटना की प्रायिकता हमको निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, सो जरा देखिए।
एक सिक्का को फेंकेंगे, कितने सिक्के को, एक सिक्का को, तो आपको पता होगा कि एक सिक्का को फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा, ठीक है, नहीं तो टेल आएगा। या तो हेड आएगा, हेड को एच से सूचित किए हैं, नहीं तो टेल आएगा, टेल को टी से सूचित किए हैं, या हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो एक सिक्का को फेंकने पर घटना की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी कि प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, अभी हम आपको बताए हैं, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए जो मेरा फॉर्मूला होता है पी बराबर क्या होता है, एन ई बटा एन एस। देखिए यह इसका फॉर्मूला है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, तो ए नंबर में हम लिख देते हैं क्या चीज़ की, हेड आने की प्रायिकता। अब देखिए एच लिख दिए। अब आप बताइए कि एक सिक्का को फेंके हैं तो कितने घटना घटा है, तो 2 घटना घटा है। इस बातों को याद रखिएगा, एक सिक्का को फेंके हैं तो कितना घटना घटा है, तो 2 घटना घटा है। अब आप ध्यान लगाइए कि एक हेड आया और एक टेल आया। हमको से यहाँ से पूछा गया है कि हेड आने की प्रायिकता निकाल लें। निम्नलिखित घटना की प्रायिकता ज्ञात करें, मतलब हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन ए मेरा कहता है हेड आने की प्रायिकता। अब हेड कई बारी आ रहा है इस घटना में, एक बारी, एच बराबर 1, इसका मतलब एन ई का मान कितना होगा, एन ई का मान 1 होगा। इस बातों को याद रखिएगा, एन ई का मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर हमारा कहता है कि अभी आपको हम फार्मूला बताए हैं पी ई बराबर एन ई बटा एन एस, पी ई बराबर एन ई बटा एन एस, ये मेरा फार्मूला है। सबसे पहला था अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब पूछा गया प्रश्न का मान, क्या भी हम बताए हैं, पूछा गया प्रश्न का मान। और दूसरा का संभव परिणाम, मतलब एन एस का मान क्या होता है, संभव परिणाम, इसका मान क्या होगा, एन ई का मान तो हम लोग निकाल लिए, पूछा गया प्रश्न का मान मेरा कितना आया, 1 आया, और एन एस का मान मतलब संभव परिणाम, मतलब कुल परिणाम कितना है, तो एन एस का मान यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एन एस का मान कुल परिणाम कितना है मेरा 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया। इसका मतलब प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है एन ई बटा एन एस, तो एन ई का मान तो मेरा कितना आया, 1 आया है, तो 1 लिख दिए, बटा एन एस का मान कितना आया, 2 आया, तो 1 बटा 2 इसका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा का मेरा प्रश्न फिर इसी में कहा है कि टेल आने की प्रायिकता हमको निकालना है। क्या निकालना है हमको, टेल आने की प्रायिकता निकालना है। अब टेल आने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, तो इसको जरा हम इसको मिटाते हैं। इसको अगर आपको उतारना है तो वीडियो को रोक लीजिए और इसको अच्छे से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। टेल आने की प्रायिकता हम लोग निकालते हैं, तो टेल आने के लिए भी इसका सिक्का में क्या घटना घटेगा, पूरा घटना एच और टेल, हेड और टेल, यानी कि सिक्का को फेंके तो 2 घटना घटा है, एक बार हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है। संभावना व्यक्त करते हैं, अगति हम बताए हैं कि प्रायिकता में हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं, एक हेड आएगा और एक टेल आ सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा, यानी कि कुल परिणाम जो मेरा हुआ वो 2 हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक सिक्का में हमेशा एन एस का मान कितना होगा, 2 होगा। इस बातों को याद। अब कहता है टेल आने की प्रायिकता निकालने के लिए, क्या आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता। अब बी नंबर प्रश्न को भी हम हल करते हैं, तो एन ई का मान मेरा क्या आएगा, क्योंकि एन एस का मान तो अभी तक हमको पता चल गया है कि एन एस का मान मेरा 2 होगा। अब एन ई का मान हमको निकालना है, तो एन ई कहता है टेल आने की प्रायिकता, तो टेल कितने बार आ रहा है, 1 बारी, एन ई का मान कितना आ गया, 1। अब फार्मूला हम लिख लेते हैं पी ई बराबर एन ई बटा एन एस, क्या लिख लिए, एन ई बटा एन एस, तो बराबर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एन ई का मान कितना हुआ, 1 आया, और बटा एन एस का मान मेरा कितना आया, 2 आया, तो 1 बटा 2 इसका दोनों का आंसर हो गया। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ हो गए होइएगा, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं 2 सिक्का वाले में। कौन सिक्का वाले में, 2 सिक्का वाले में। 2 सिक्का को फेंकने पर निम्न घटना की प्रायिकता निकालें। सबसे पहला एक हेड, कम से कम एक हेड, टेल नहीं आने की प्रायिकता नहीं वाला है, 2 टेल आने की प्रायिकता। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 2 को सिक्का को फेंकेंगे तो हमारा क्या क्या परिणाम आ सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो 2 सिक्का को फेंकेंगे तो कितने परिणाम आ सकते हैं, तो कुल मिलाकर के 4 परिणाम आ सकते हैं। 2 सिक्का के जब भी हम फेंकेंगे तो हमारा कुल मिलाकर के कितना परिणाम आएगा, 4 परिणाम आएगा। तो कौन कौन आएगा, तो सबसे पहला यह हो सकता है कि दोनों पर हेड आएगा। दूसरा का नंबर क्या हो सकता है कि एक पर हेड आएगा, एक पर टेल आएगा। इस बातों को याद रखिएगा। 2 सिक्का को फेंकेंगे तो पहला नंबर हो सकता है कि दोनों पर हेड आएगा।
दूसरका नंबर एक पर हेड और एक पर टेल आ सकता है। तीसरका नंबर एक पर टेल, एक पर क्या चीज आएगा, टेल आएगा और एक पर हेड आएगा। चौथा का नंबर क्या होगा, दोनों पर टेल आ सकता है। दोनों पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इस बातों को याद रखिएगा। दो सिक्का को फेंकेंगे तो कितने परिणाम आ सकते हैं, हमारा 4 परिणाम आएंगे कुल मिलाकर के परिणाम, जो मेरा दो सिक्का वाले का एनएस का मान होगा। दो सिक्का में हमेशा एनएस का मान मेरा कितना होगा, तो 4 होगा। इस बातों को याद रखिएगा कि दो सिक्का में एनएस का मान हमेशा हमारा कितना होगा, 4 होगा। पहला दोनों पर हेड आ सकता है, दूसर का दोनों पर, एक पर हेड एक पर टेल, तीसर का एक पर टेल एक पर हेड, चौथा दोनों पर टेल आ सकता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन, एक हेड आने की प्रायिकता। ए नंबर प्रश्न को, ए नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहा है, एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड, एक हेड। अब देखते हैं कई बार आता है, जो ये मेरा पूछा गया है वो मेरा क्या होगा, एन ई का मान होगा। इस बातों को याद रखिएगा, मेरा क्या होगा, एन ई का मान होगा। एक हेड कितने पे आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हेड आ रहा है, तो यहाँ पर 2 हेड आ रहा है, तो इसीलिए ए मेरा तो होगा नहीं। दूसरा का नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हेड आ रहा है एक टेल आ रहा है, इसका मतलब एक हेड यहाँ पे आ रहा है। दूसरा का नंबर यहाँ पर एक टेल है एक हेड है, इसका मतलब दोनों पर एक एक हेड आ रहा है। इसका मतलब कितने जगह, ऐसा 2 जगह है, ऐसा 2 जगह है जहाँ पे एक हेड आ रहा है। इस बातों को याद रखिएगा। हाँ, ऐसा 2 जगह है जहाँ पर एक हेड आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन का है एक हेड आने की प्रायिकता। तो क्या कहा है कि एक हेड मेरा कितने पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, तो एन ई का मान मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। और जान रहे हैं कि आप लोग कि 2 सिक्का में एन एस का मान हमेशा कितना होगा, 4 होगा। अब इसका प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता इसका हमेशा फॉर्मूला यह लगेगा, पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। ये फार्मूला हमेशा हम लिखेंगे, अभी हम ऐसे इस साइड में लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग हमेशा इस फार्मूला को लिखते चलिएगा। इस बातों को याद रखिएगा। अब एन ई का मान मेरा 2 आया, अब यहाँ पर हम प्रायिकता निकालते हैं, इस का हम प्रायिकता निकालते हैं। पी ई बराबर एन ई का मान, ऊपर में लिखाएगा एन ई का मान, एन ई का मान मेरा कितना आया, 2 आया, 2 लिख दिए, बटा एन एस का मान मेरा कितना है, 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख दिए, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, मेरा कट करके कितना आ गया, 1/2 आ गया। यह मेरा फाइनली आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी रोक करके आप उतार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख पाना स्पेस की थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, इसीलिए हम इसको मिटा रहे हैं। दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए कि कम से कम एक हेड, यहाँ पे देखिए दूसरा का नंबर कह रहा है कि कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम क्या क्या कहा है, एक हेड कहा है। इस बातों को याद रखिएगा, कम से कम एक हेड कहा है। चलिए एक हेड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन को लिख लेते हैं, दूसरा का क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। एक हेड कम से कम कहा है, इसमें तो इसका खास आपको समझ में नहीं आएगा कि कम से कम वाले को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आगे आपको समझ में आ जाएगा। जो कम से कम का मान आएगा वह भी हमारा क्या होगा, एन ई का मान होगा, क्योंकि पूछा गया प्रश्न वही है और हम फार्मूला में आपको बता चुके हैं कि एन ई का मान मेरा क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि पूछा गया प्रश्न का मान, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। क्या हुआ है मेरा कि क्या कहा है, हमारा यहाँ पे कहा है कि कम से कम एक हेड। अब देखिए यहाँ पर तो 2 हेड आ रहा है, लेकिन क्या कहा है, कम से कम एक हेड। एक हेड से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, एक हेड से कम नहीं रहना चाहिए। एक हेड से हम क्या कहें आपको कि हम कम से कम 2 रोटी खाएंगे, कम से कम हम कितना रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे। तो मेरे घर से कोई भी जो व्यक्ति हमको खाना देंगे वे क्या करेंगे कि या तो 2 रोटी दे सकते हैं, नहीं तो 2 से ज़्यादा रोटी दे सकते हैं। 3 रोटी देंगे तो ठीक है, 3 रोटी चलेगा, लेकिन जब हम कहे हैं कम से कम 2 रोटी खाएंगे तो 2 रोटी से कम नहीं चलेगा, 2 रोटी से ज़्यादा चलेगा, 3 रोटी चलेगा, 4 रोटी चलेगा, लेकिन 2 से कम रोटी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब क्या कहा है कि कम से कम एक हेड कहा है, तो एक हेड से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे एक एक है, तो इसीलिए एक हेड से ज़्यादा वाला चलेगा, लेकिन एक हेड से कम वाला नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा बार कितने बार आ रहा है, सो आप बताइए। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखते होइएगा कि यहाँ पे अभी जो हमारा आ रहा है, तो एक से ज़्यादा बार मेरा कितने बार आ रहा है,
तो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार वाला चलेगा, कम से कम 1 है तो 1 से कम वाला नहीं चलेगा, लेकिन 1 से ज़्यादा वाला चलेगा। यहाँ पर भी 1 है तो चलिए ठीक है, यहाँ पर भी 1 है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 को नहीं है, यहाँ पर केवल टेल है तो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यह 3 गो पर इसका कहा गया मान आ रहा है, कम से कम एक हेड क्या गो पर आ रहा है, 3 गो पर। तो इसका एन ई का मान कितना हो जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा। और एन एस का मान तो अभी हम आपको बताए हैं कि हमेशा 2 सिक्का वाला में कितना होगा, 4 होगा। अब इसका हम फार्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पर, पी बराबर एन ई बटा एन एस। तो इसका पी का मान क्या हो जाएगा, अब इसका फार्मूला जो इसका जो हमको क्वेश्चन बनेगा, तो एन ई का मान ऊपर में लिखाएगा, तो एन ई का मान मेरा कितना है 3, और बटा में एन एस का मान, एन एस का मान मेरा कितना है 4 आया, तो 3 बटा 4 इसका मेरा क्या हो गया, इसका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, हम आशा कर रहे हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होइएगा, क्योंकि हम आपको पूरे का पूरा डिटेल में बता रहे हैं, पूरे 0 लेवल से बता रहे हैं। अब देखिए, अब इसको फिर हम मिटा रहे हैं, इसको वीडियो को रोक करके आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। अब देखिए, हम अगला टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक मेरा क्या कह रहा है, तो अगला टॉपिक मेरा कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस सब को मिटा देते हैं ताकि फिर से समझने में हमको कठिनाई ना हो। मेरा तीसरा नंबर प्रश्न मेरा कहता है कि टेल नहीं आने की प्रायिकता, टेल नहीं आने की प्रायिकता। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न को हम लोग लिखते हैं टेल नहीं आने की प्रायिकता। अभी हम आपको क्या बोले हैं, टेल कोई भी घटना नहीं घटने की प्रायिकता को क्या करना है, तो पहले घटना घटने की प्रायिकता निकाल दीजिए, घटना घटने की प्रायिकता। क्या कीजिए, घटना घटने की प्रायिकता। तो घटना टेल नहीं आने की कहा है ना, तो हम क्या करते हैं, टेल आने की पहले निकालते हैं। क्या चीज़, टेल आने की प्रायिकता निकालते हैं सबसे पहले। अब ध्यान दीजिएगा, टेल आने की प्रायिकता मेरा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, टेल आने की प्रायिकता केवल कहा है, तो टेल अब इसमें नहीं कहा है कि 1 टेल की 2 टेल, केवल कहा है टेल आने की प्रायिकता। तो टेल आने की प्रायिकता जब कहेगा, 1 टेल भी हो सकता है, 2 टेल भी हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 टेल भी दे देंगे, 2 टेल भी दे देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 टेल आ रहा है, 1 टेल यहाँ पे आ रहा है, 2 टेल हुआ, 1 टेल एक जगह मेरा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 4 घटना है, जिसमें से 3 घटना पे टेल आ रहा है। जो टेल आ रहा है वो मेरा किसका मान होगा, एन ई का मान होगा। और आपको पता है एन एस का मान मेरा कितना होता है, 2 सिक्का में मेरा एन एस का मान हमेशा 4 होता है। इस बातों को ध्यान लीजिए, यह ट्रू लाइन है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, अब देखिए 2 सिक्का में हमेशा मेरा क्या है, तो 4 घटना होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या एन ई का मान हमेशा मेरा 3 आ गया है, अभी टेल आने की प्रायिकता। तो अब हम क्या निकालेंगे, पी ई बराबर, तो आप जानते हैं पी ई बराबर क्या होता है, एन ई बटा एन एस। ठीक है, फॉर्मूला होता है एन ई बटा एन एस। एन ई का मान मेरा कितना आया है 3, तो यहाँ पर 3 हो गया, बटा एन एस का मान कितना है 4 है, तो 3 बटा 4 हो गया। ठीक है, अब लेकिन हमको तो यह मान नहीं चाहिए पी ई बराबर, हमको क्या चीज़ चाहिए, तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि हमको घटना नहीं घटने की प्रायिकता को हम पी ई डैश से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं, पी ई डैश से। तो पी ई डैश का मान कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता। अभी जो मान निकाले हैं उसको क्या करना है, हमको 1 में से घटा देना है, तो हमको क्या आ जाएगा, घटना नहीं घटने की प्रायिकता। चलिए इसको हम निकालते हैं। अब एक मेरा घटना घटने की प्रायिकता 3/4 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, पी ई डैश का मान निकालेंगे। तो पी ई डैश बराबर मेरा कितना होगा, पी डैश बराबर मेरा हो जाएगा 1 माइनस पी ई, 1 माइनस पी ई। तब क्या होगा, पी डैश बराबर, पी ई डैश बराबर मेरा कितना होगा, 1 माइनस पी ई का मान कितना 3/4, 1 माइनस 3/4 बराबर। अब क्या करेंगे, इसको बटा में 1 दे करके भी इनका जोड़ कर देते हैं। 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 होगा, 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो कितना हो गया 1/4। घटना नहीं घटने, टेल नहीं आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/4। इस बातों को याद रख लीजिए, इस बातों को कन्फर्म हो जाइए, क्योंकि अब आगे हम फिर बढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब अगला मेरा एक और क्वेश्चन आ गया। देखिए, इसको आप अगर नहीं समझाइएगा तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि एक एक बातों को, छोटी से छोटी बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको अब उतारना है तो आप इसको उतार सकते हैं। फिलहाल हम इसको मिटा रहे हैं, आपको उतारना है तो वीडियो को रोक करके आप इसको उतार लीजिए। ठीक है,
अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2 टेल आने की प्रायिकता। कितना? 2 टेल। अब आप जो 2 टेल का जो मेरा मान आएगा वो पी का मान होगा। अब आप देखिए कि 2 टेल कितना बार आ रहा है, इसमें किस किस में 2 टेल आ रहा है। आपको पता चलेगा कि 2 टेल मात्र और केवल एक में आ रहा है, जिसका यहाँ पे टी और टी है। फाइनली चौथा वाले में कितना बार आ रहा है? तो एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। हो गया। अब इसको एक को हम क्या करेंगे, एक बार आ रहा है तो पी का मान मेरा क्या हो, सॉरी एन ई का मान यहाँ पे जो आएगा मेरा एन ई का मान होगा। एन ई का मान, एन ई का मान मेरा कितना हो गया? एक हो गया। एन ई का मान मेरा कितना हो गया? एक हो गया। और आप जानते हैं एन एस का मान कितना होता है? 4 होता है। हमेशा 2 सिक्का में एन एस का मान कितना होगा? 4 होगा। अब फॉर्मूला मेरा कहता है पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। इस फॉर्मूला को आप हमेशा लिखते चलिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेगा तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं लिखेगा तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए, अब सजा के अभी हम पूरा लिख रहे हैं। पी बराबर यहाँ पर आपको लिखना है एन ई बटा, ठीक है, एन ई बटा एन एस। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? एन ई बटा एन एस हो गया। तो एन ई बटा एन ई का मान कितना मेरा कहा है? तो एन ई का मान जो मेरा कहा है एक कहा है, तो एक हो जाएगा बटा एन एस का मान मेरा क्या कहा है? तो कुल परिणाम होता है। एन एस का मान मेरा कितना है? 4 है। यहाँ पे 4 हो गया। 1/4 मेरा फाइनली आंसर आ गया। अब हम आशा करते हैं कि 2 सिक्का वाला आपको पूरा घटना समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें, ताकि हमारा भी भावना जो है ना ऊंचा हो, हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सके, इसीलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 3 सिक्का को फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। कितने सिक्के को फेंका जाता है? 3 सिक्का को फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है। कितने सिक्का को फेंका जाता है? 3 सिक्का को। याद रखिएगा, कितना सिक्का को फेंका जा रहा है? 3 सिक्का को फेंका जा रहा है। अब सबसे पहले 3 सिक्का को फेंकने पर कितने घटना निकलेंगे उसको हमको सबसे पहले जानना है। तो एक बात को जान लीजिए, 3 सिक्का को फेंकने पर क्या चीज़ करेंगे? हमारा जो घटना आएगा, जो कुल घटना होगा वही मेरा संभव घटना होता है। तो जो एन एस का मान होगा 3 सिक्का वाला में हमेशा कितना होगा? 8 होगा। इस बातों को याद रखिएगा। एन एस का मान 3 सिक्का में कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, अब कौन कौन 8 वो संख्या होगा जो मेरा आ सकता है, तो आप ध्यान करते चलिए। एक हो सकता है कि पहली बार तीनों पर हेड आ जाए। दूसर का हो सकता है कि एक पर हेड आए, दूगो पर टेल आए। तीसर का मेरा हो सकता है कि दूगो पर हेड आए, एगो पर टेल आए। चौथा मेरा हो सकता है पहला पर टेल आए, दूसर का पर हेड आए, तीसर का पर हेड आए। कितना हो गया मेरा? कुल मिलाकर के अभी 4 घटना लिखे हैं हम। ठीक है, 4 घटना लिखे हैं। ठीक है, चौथा हो गया। 5वां मेरा हो सकता है कि पहला 2 पर टेल आए और तीसरका पर हेड आ जाए, मेरा 5वां हो गया। ठीक है, 6ठा मेरा हो सकता है कि पहला पर हेड आए, दूसरका पर टेल आए, तीसरका पर हेड आ जाए। 7वां हो सकता है कि पहला पर टेल आए, दूसरका पर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। 8वां मेरा हो सकता है कि तीनों पे क्या आ जाए? तीनों पर टेल आए। तीनों पर क्या आए? तीनों पर टेल आए। अंतिमहा मेरा क्या है? तीनों पर टेल आ रहा है। इस बातों को ध्यान दीजिए। इस प्रकार से मेरा कितना घटना घटता है? 8 घटना घटता है। या तो तीनों पर हेड आ रहा है, नहीं तो पहला पर हेड, दूसर का दोनों पे टेल, नहीं तो दूगो पर हेड, एगो पर टेल, नहीं तो एगो पर टेल, दूगो पर हेड, दूगो पर टेल, एगो पर हेड, दूगो पर हेड, एगो पर टेल, और फिर टेल हेड टेल 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 टेल। अब देखिए, जो हमको इसमें क्वेश्चन कहता है उस क्वेश्चन को हम सबसे पहले इत्मीनान से निकालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। 3 हेड आने की प्रायिकता। कितना हेड? 3 हेड। 3 हेड आने की प्रायिकता कहता है, मतलब 3 एच आना चाहिए। जो यह आएगा, जो हम इसको निकालेंगे, वह मेरा किसका मान होगा? एन ई का मान होगा। प्रायिकता से हल्का कुछ नहीं है, इस बात को जान लीजिएगा। 10वां का कोई भी चैप्टर, 9th का कोई भी चैप्टर, 8 का कोई भी चैप्टर, 7 का कोई भी चैप्टर प्रायिकता से हल्का नहीं है। इस चीज़ों को जान लीजिए। पहला मेरा क्वेश्चन क्या कहा है? 3 हेड आने की प्रायिकता। अब इसमें आप खुद सर्च कीजिए कि 8 घटना घट रहा है कुल मिलाकर के। इसमें 8 घटना में कितने ऐसे घटना है जिस पर 3 हेड आ रहा है? कितना का? 3 हेड।
तो आपको पता चलेगा एक ही मात्र ऐसा घटना है जिस पे 3 हेड आ रहा है। एक ही घटना ना है 3 हेड आने वाला, उसके अलावा कोई भी है नहीं है। क्या हो, कितना मेरा मान हो जाएगा, 1 होगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। और इसको हम लिख भी देते हैं HHH, ठीक है। एक ही जगह ऐसा है जहाँ पर मेरा 3 हेड आ रहा है, तो अब इसका क्या हो गया, एनी का मान तो मेरा 1 आ गया। दूसर का कहीं भी 3 जगह हेड नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है। हम 8 में चेक कर लिए। अब हम इसका क्या लिखते हैं, इसका फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं। PE बराबर क्या होता है फॉर्मूला मेरा, NE बटा NS, NE बटा NS होता है, NE बटा NS, NE बटा NS। NE का मान मेरा कितना आ गया, तो NE का मान मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। तो NE का मान हम यहाँ पे लिख दिए 1, और बटा NS का मान मेरा कितना होता है, 3 सिक्का में हमेशा 8 हुआ, तो 1 बटा मेरा कितना आ गया, 8। यह मेरा फाइनली आंसर ही हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे हम फिर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है दूसर का कि 2 हेड आना चाहिए। कितना हेड, 2 हेड। बी नंबर क्वेश्चन को अब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। कितना, 2 हेड। अब देखिए जो यह हमारा मान आएगा वही मेरा NE का मान होगा, वही मेरा किसका मान होगा, NE का मान होगा। अब देखिए 2 हेड कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पर 3 हेड आ रहा है, तो 3 हेड आ रहा है उसको हम नहीं देखेंगे। कितना का है, 2 हेड का है तो 2 ही हेड पे जाएंगे, 2 हेड से ज़्यादा पे नहीं जाएंगे। यहाँ पर तो केवल 1 हेड आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक ऐसा अंक है जहाँ पे 2 हेड आ रहा है, तो इस बातों को याद रखिएगा कि एक अंक क्या है, 2 हेड 1 टेल। यहाँ पर हम लिखते चलते हैं, 2 हेड 1 टेल है जिस पे 2 हेड आ रहा है। यहाँ पे भी 2 हेड आ रहा है, 1 टेल और 2 हेड आ रहा है, इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 टेल 2 हेड, ठीक है। तीसरा नंबर यहाँ पे 1 ही हेड आ रहा है। चौथा नंबर यहाँ पे 2 हेड आ रहा है, देखिए 2 हेड और 1 बीच में टेल, तो इसको भी हम लिख देते हैं हेड टेल हेड टेल हेड, ठीक है। चौथा नंबर पे 2 टेल है, 1 ही हेड है, यहाँ पर तो तीनों टेल है, तो 2 हेड हो गया। 2 हेड कितने पे आ रहा है, 1 2 3 जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो NE का मान मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। और आप लोग जानते हैं कि NS का मान हमेशा 3 सिक्के में कितना होगा, 8 होगा। अब इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, PE बराबर NE बटा NS, इसको में भी हम फार्मूला लिखेंगे NE बटा NS। NE का मान मेरा कितना होगा, तो NE का मान मेरा 3 आया है, तो 3 लिख दिए। अब बटा NS का मान मेरा कितना होता है, हमेशा 8 होगा। 3 सिक्का में हमेशा क्या होगा, 8, तो 8 हो गया, 3 बटा 8 हो गया। फाइनली ये मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सी नंबर क्वेश्चन पे। सी नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहा है कि कम से कम 2 हेड, कम से कम कितना हेड, देखिए कम से कम 2 हेड। अब देखिए जो कम से कम 2 हेड का जो मान आएगा तो वही तो हमारा NE का मान होगा ना। जो कम से कम 2 हेड का मान होगा वही मेरा किसका मान होगा, NE का मान होगा। ये नहीं ठीक से दिख रहा है जरा, हाँ लाइट वाला, NE का मान होगा। अब देखिए कम से कम कितना हेड का है, 2 हेड। अब इस पे ज़रा खोजिए, कम से कम 2 हेड। अभी हम आपको समझाए हैं कि कम से कम हम क्या कहें, 2 रोटी खाएंगे, तो 2 से ज़्यादा मिलेगा तो ठीक है, लेकिन 2 से कम हम नहीं लेंगे। 2 से ज़्यादा मिला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से कम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हमारा वही नियम चलेगा कि 2 से ज़्यादा है उसको हम रख लेंगे, लेकिन 2 से कम वाले को नहीं। तो कम से कम 2 हेड वाला हमको चाहिए, कम से कम 2 हेड से ज़्यादा वाले चलेगा, लेकिन 2 से कम हेड वाले नहीं चलेगा। तो आप देखिए सबसे पहला मेरा मान जो है 3 हेड का है, तो ये मेरा चलेगा, क्योंकि अभी हम आपको बताएं ये मेरा 3 हेड का है, तो ये मान मेरा चलेगा, ठीक है। दूसर का मेरा क्या कहा है, 1 ही हेड है, तो ये नहीं चलेगा। तीसर का में मेरा 2 हेड है, मेरा इसमें चलेगा। 2 हेड है और 1 टेल है, तो ये मेरा क्या होगा, चलेगा। चौथा मेरा है 1 टेल और 2 हेड है, 1 टेल और 2 हेड है, तो ये भी मेरा चलेगा, ये भी मेरा चलेगा, ठीक है। इस बातों को याद रख लीजिए, ये मेरा चलेगा क्योंकि 1 टेल है और 2 हेड है, ठीक है। अब देखिए अगला कम से कम 2 हेड का है, तो इसमें तो केवल 1 हेड है, तो ये नहीं चलेगा। इसमें 2 हेड है, तो ये भी मेरा चलेगा, हेड टेल हेड। अब इसमें देखिए, इसमें 2 टेल है, 1 ही हेड है, इसमें तीनों टेल है, ये सब नहीं चलेगा, 2 हेड वाला कम से कम चाहिए। अब देखिए तो NE का मान मेरा कितना आया, कम से कम 2 हेड वाला कितना है, तो 1 2 3 4,
कितना है एन ई का मान मेरा 4 आ गया, और एन एस का मान हमेशा इसमें क्या होता है 8 होता है। तो अब हम प्रायिकता का मान निकाल देंगे, पी ई बराबर क्या होता है मेरा एन ई बटा एन एस। तो एन ई का मान कितना आया 4। अब फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग लिख करके ही बनाइएगा। बटा एन एस का मान कितना होगा 8 हो गया, 4/8 इसका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए ये मेरा बन गया। चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन कहता है 3 टेल। डी नंबर में मेरा क्या कहा है 3 टेल। अब देखिए 3 टेल जो आएगा तो इसका भी जो मान हमसे पूछा है वह मेरा एन ई का मान होगा, पूछा गया मान मेरा एन ई का मान होता है। अब देखिए इसमें जरा आप गौर कीजिए कि 3 टेल कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम है। इसमें भी 3 हेड है, इसमें 2 ही टेल आ रहा है, इसमें 1 टेल आ रहा है, इसमें 1 टेल आ रहा है, इसमें 2 टेल, इसमें 1 टेल, इसमें 2 टेल, और यहाँ पर आप अंतिम में देखिएगा तो यहाँ पर 3 टेल आ रहा है। कितना बार आ रहा है 1 बार आ रहा है। 3 टेल हमारा कितना बार आ रहा है, 3 टेल जो हमारा आ रहा है मेरा 1 बार आ रहा है। 3 टेल मेरा कितना बार आ रहा है 1 बार, मात्र 1 बार। तो एन ई का मान मेरा कितना हो गया 1 बार। और एन एस का मान तो हमेशा मेरा कितना होता है, एन एस का मान हमेशा 8 होता है। तो पी ई बराबर मेरा फार्मूला होता है एन ई बटा एन एस, तो 1/8 हो गया। हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होइएगा। अब 3 सिक्का से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप जरूर बना लीजिए। अगर किसी प्रकार का परेशानी होता है तो क्या कीजिए, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन की ओर हम आपको साथ बढ़ रहे हैं। देखिए अगर किसी प्रकार का परेशानी आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम आपका हर एक समस्या का समाधान हम करने के बारे में सोचेंगे। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो पासा पर आधारित प्रश्न है। क्या चीज़ पे, पासा। पासा का मतलब क्या होता है, हम लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो मेरा छक्की होता है, ठीक है, छक्की होता है, उस छक्की को क्या बोलते हैं हम लोग पासा बोलते हैं। इस बातों को याद रखिएगा। तो आप लोग अब जरा गौर कीजिए कि लूडो के छक्की जब आप खेलते हैं, लूडो खेलते हैं तो उस पर कितने अंक होता है, कितने अंक होता है। तो आप जितने भी साथी खेले होइएगा उन सभी को पता होगा कि उस पर कुल मिलाकर के 6 अंक होते हैं। इसका मतलब एन एस का मान हमेशा इसमें मेरा कितना होगा 6 होगा। एन एस का मान कितना होगा 6 होगा। कौन कौन अंक होते हैं, एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, एक 5 होता है और एक 6 होता है। एन एस का मान हमेशा मेरा कितना रहेगा, इसमें 6 रहेगा। इस बातों को याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है मेरा, एक पासा को फेंकने पर निम्नलिखित घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या घटना की प्रायिकता, निम्नलिखित। सबसे पहला कहा है संख्या 1 आने की प्रायिकता। यहाँ पर हम प्रश्न को सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या चीज कहा है, संख्या 1। संख्या 1 जो इसका मान आएगा वही एन ई का मान होगा। जो इसका संख्या का मान होगा वो एन ई का मान होगा। और क्या कहा है, संख्या 1 का प्रश्न मेरा क्या पूछा है, संख्या 1 आने की प्रायिकता। तो 1 कई बार आता है। अगर लूडो के छक्की को एक पासे को हम फेंकते हैं, 1 बार फेंकते हैं तो 1 कई बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है। तो एन ई का मान मेरा कितना होगा 1 होगा। और जानते हैं कि एन एस का मान इसमें हमेशा एक पासा में कितना होगा 6 होगा। तो एन एस का मान कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, पी ई बराबर, पी ई बराबर क्या होगा एन ई बटा एन एस। पी ई बराबर क्या होगा एन ई बटा एन एस। एन ई का मान मेरा कितना होगा 1 और बटा एन एस का मान कितना होगा 6। 1/6 मेरा फाइनली आंसर आ गया। दूसरा का मेरा क्या क्वेश्चन कहा है कि एक अभाज्य संख्या। क्या कहा है, अभाज्य संख्या। आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, तो इस चीज़ों को जान लीजिए। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसपे कोई भी संख्या से भाग न लगे, जिसमें कोई भी संख्या से भाग न लगे। कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। इस बातों को याद रखिएगा। तो अभाज्य संख्या मेरा कौन कौन हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि 6वें तक में, यहाँ पर हमको पूरा में नहीं जाना है, 1 से 6वें तक के बीच में एक संख्या को हमको पहचानना है। तो जो मेरा सबसे पहला अभाज्य संख्या होता है वो मेरा क्या होता है 2 होता है। उसके बाद अभाज्य संख्या 3 होता है, उसके बाद मेरा 5 होता है, उसके बाद मेरा 7 होता है। मतलब जिसमें कोई भी संख्या से भाग न लगे, अपने और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा।
तो इसमें स्वयं और एक के अलावा इसमें कोई भी संख्या से भाग नहीं लगता है। पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो इसको हमको जानना जरूरी होता है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारे चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या इसमें से मेरा कौन है, 2 3 5 7, लेकिन 7 तक इसमें नहीं है, यहाँ तक तो 6 ही तक है। तो 6 तक के बीच में जो मेरा अभाज्य संख्या आता है कितने आता है, 3 आता है, एक 2 और एक 3 और एक 5। तो मेरा 6 के बीच में जो अभाज्य संख्या आया वो कितना आया, तो 3 गो आया, तो वह मेरा एन ई का मान हो जाएगा। एन ई का मान मेरा कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 को संख्या मेरा 6 के बीच में अभाज्य संख्या होता है। एन ई का मान मेरा कितना हो गया, 3। और अब आपको पता चला होगा कि एन एस का मान अब कितना होता है इसमें, तो पासा वाला में हमेशा एन एस का मान जो आएगा तो 6 आएगा। और फॉर्मूला होगा पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। तो एन ई का मान कितना आया मेरा, 3 आया हुआ है, सॉरी 3 है, कितना है 3, और एन एस का मान कितना है, 6 है। 3 बटा 6 हो गया, इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है संख्या 3 और 5 के बीच का अंक। देखिए इसमें थोड़ा सा हमको जगह में मतलब कमी लग रहा है, इसीलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम तो आप इसको रोक करके और इसको क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर कहता है संख्या 3 और 5 के बीच का अंक। संख्या 3 और 5, संख्या 3 और 5 के बीच का अंक। अब देखिए 3 और 5 के बीच का कौन सा अंक है, 3 और 5 के बीच में अंक क्या है, 4 है। तो एन ई का मान कितना है मेरा, एन ई का मान 3 और 5 के बीच कहा है कितना है, 4 है। तो 4 कितना बार आ रहा है, एक ही बार ना, 3 और 5 के बीच में क्या बार अंक आ रहा है, तो एक ही अंक ना आ रहा है, 4 आ रहा है, केवल एक आ रहा है। तो एन ई का मान मेरा 1 होगा, और एन एस का मान तो आप जानते हैं, एन एस का मान हमेशा कितना होगा, इसमें 6 होगा। पी ई बराबर वही बात, पी ई बराबर क्या होगा, एन ई बटा एन एस। ठीक है, एन ई बटा एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 1/6। फाइनली इसका आंसर आ गया। चौथा मेरा कहा है अंक 4 नहीं आने की प्रायिकता, अंक 4 नहीं आने की प्रायिकता, इसको भी हम मिटाते हैं। अगर आपको उतारना है तो वीडियो को रोक करके देख लीजिए। ठीक है, अगला मेरा कहा है कि अंक 4 आने की प्रायिकता, कितना अंक 4, कितना कहा है, हाँ 4 नहीं आने की प्रायिकता, अंक 4 नहीं आने की प्रायिकता, इस बातों को ध्यान दीजिए। चौथा कहा है मेरा 4 नहीं आने की प्रायिकता। तो जब भी नहीं आने की प्रायिकता कहा है, आप क्या कीजिए, आने की प्रायिकता निकाल लीजिए। आने की 4 आने की प्रायिकता क्या होगा, सबसे पहले एन ई का मान आप इसी में निकालिए। 4 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 4 आने की प्रायिकता 1 होगा, एन ई का मान 1 होगा, एन एस का मान कितना होगा, एन एस का मान 6 होगा। पी ई बराबर मेरा जो फॉर्मूला होता है एन ई बटा एन एस। ठीक है, एन ई बटा एन एस। तो एन ई का मान मेरा कितना हो गया, 1 और 1 हो गया, एन एस का मान 6, 1/6, 1/6 मेरा पी ई बराबर एन ई बटा एन एस आ गया। अब नहीं आने की प्रायिकता कहाँ है ना, घटना नहीं घटने की प्रायिकता हम आपको बताए हैं कि घटना नहीं घटने को हम पी ई डैश से सूचित करते हैं, और पी ई डैश का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, तो 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता, 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता पी ई होता है, 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता, पी ई डैश घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता। तो 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता क्या है मेरा, 1/6, 1 माइनस 1/6। अब क्या होगा, इसके भी बटे 1 देते हैं, 6 और 1 का एलसीएम कितना होगा मेरा 6, 1 का पारा 6 बार में पढ़ेंगे तो 6 होगा, 6 एकम 6, 6 माइनस 1 बराबर 5/6। देखिए यह भिन्न का क्या है, यह भिन्न का घटाव है, आप इसको तो आसानी से जानते होइएगा, क्योंकि 10 का स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि भिन्न का घटाव नहीं आएगा। ठीक है, बटे में 1 देकर के भिन्न का घटाव कर लीजिए, 5/6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट में, इसको हम मिटा देते हैं ताकि एक और मेरा क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम बना दें। ठीक है, देखिए अंतिम में हम आपको क्वेश्चन भी बनाने के लिए देंगे, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। अब मेरा 2 या 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, ई नंबर मेरा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो ये एन ई का मान, जो इसका मान आएगा वही तो मेरा एन ई का मान होगा ना,
वही मेरा क्या होगा, एन ई का मान होगा। 2 या 2 से अधिक क्या होगा, 2 भी आ सकता है, नहीं तो 2 से अधिक हो जाएगा। तो 2 भी आ सकता है, तो 1 हो गया, 2 3 4 5। 2 या 2 से अधिक मेरा कितने अंक आ सकता है, 5 अंक आ सकता है। तो एन ई का मान कितना हो गया, 5 हो गया। और एन एस का मान हमेशा इसमें कितना होगा, 6 होगा। तो पी ई बराबर मेरा कितना होगा, पी ई बराबर मेरा कितना होगा, एन ई बटा, पी ई बराबर मेरा कितना होगा, एन ई बटा एन एस। ठीक है, एन ई का मान कितना होगा, 5 हो गया। ठीक है, और एन एस का मान मेरा कितना हो गया, 6, 5/6 इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार आपका 2 पासा से रिलेटेड A to Z क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बना करके हमें कमेंट करना है कि संख्या 4 और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता, 4 और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता। दूसरा का नंबर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसको निकाल करके कमेंट करना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आपको बढ़ेंगे। 2 पासा, देखिए 2 पासा वाला सवाल को हम कैसे हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 2 पासे से रिलेटेड हमको कितना घटना होता है, इसका घटना हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा। चलिए हम सबसे पहले उस घटना को निकाल लेते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन है कि 2 पासा को फेंकने पर निम्न घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 पासा को हम लोग फेंकेंगे तो हमारा घटना क्या होगा, उसका प्रायिकता क्या निकलेगा। ठीक है, अब देखिए 2 पासा को फेंकने पर, तो 2 पासा को फेंकने पर हमारा इस प्रकार से हमारा क्या प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से हमारा घटना प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के कितना, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 1 36। मतलब 2 पासा को हम लोग फेंकेंगे तो मेरा कुल संभव परिणाम आएगा, कितना आएगा, 36 आएगा। इस बातों को याद रख लीजिएगा। अब देखिए जब 2 पासा को फेंकेंगे तो हमारा 36 आएगा संभव परिणाम। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि दोनों पर अंक 3 आने की प्रायिकता, कुल मिलाकर के कितना आ रहा है, 36। देखिए क्या क्या हो सकता है, 36 कैसे आ सकता है, तो हो सकता है कि दोनों पर 1 आ जाए, हो सकता है कि 1 पर 2, 1 पर 1, 1 पर 2, 1 पर 1, 1 पर 3, 1 पर 4, 1 पर 5, 1 पर 1, 1 पर 4, मतलब इसी प्रकार से मेरा पूरा घटना हो सकता है। आप देख लीजिए, पहला पर 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इस प्रकार से मेरा कुल संख्या जो है मेरा कितना आ रहा है, तो कुल मेरा संभव परिणाम जो होगा, मेरा कुल परिणाम जो होगा, तो एन एस का मान मेरा कितना आएगा, 36। 2 पासा में हमेशा मेरा संभव परिणाम कितना आएगा, 36। 2 पासा में कुल कितने घटना घट सकते हैं, 36। सबसे पहला घटना है दोनों पर अंक 3 आने की प्रायिकता। सबसे पहला दोनों पर अंक 3 आने की प्रायिकता। तो अब आप यहाँ पर देखते चलिए, यहाँ पर खोजिए कि दोनों पर अंक कितना आएगा, 3 कितने पर आ रहा है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, 2 पासा को फेंकेंगे तो कितना घटना घटेगा, 36 घटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिख लीजिए। सबसे पहले 1 को लिखिए और बाद बाकी दूसरका वाला को 2 3 4 5 6 करते चले जाइए। दूसरका में 2 लिखिए और फिर 1 2 3 4 5 6 चले जाइए। 3 लिखिए और 1 2 3 4 5 6 करते चले जाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों पर अंक 3 आने की प्रायिकता, मतलब जो ये दोनों अंक आपको दिख रहा है, इस दोनों पर 3 दिखना चाहिए। दोनों पर क्या दिखना चाहिए, दोनों पर अंक 3 दिखना चाहिए। और जो दिखेगा वो मेरा किसका मान होगा, एन ई का मान होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए चलिए, इसमें तो दोनों पर 3 नहीं दिखने वाला है, क्योंकि 1 पर 1 है, 1 पर 3 है। इसमें 1 पर 2, 1 पर 3, इसमें आपको पता चलेगा कि दोनों पर 3 आ रहा है। दोनों पर 3 एक जगह यहाँ पे आया, यानी कि 1 3 और 1 3, 1 पर 3 और 1 पर फिर क्या हो गया, 3 आया, एक जगह अभी तक आया। और इस पर 3 4, 3 5, 3 6, 3 1, 3 2। अब आप कहीं भी देख लीजिए, अब आपको कहीं भी नहीं मिलेगा दोनों पर 3। तो दोनों पर जो 3 आ रहा है वो कितने जगह आ रहा है, तो एक जगह आ रहा है। तो एन ई का मान कितना हो गया, 1 हो गया। एन एस का मान कितना, 36। तो इस प्रकार मेरा पूरा प्रायिकता का मान कितना आएगा, पी ई बराबर एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस। तो एन ई का मान 1 और एन एस का मान 36, 1/36 मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी एक पर अंक 4, इतना संख्या जो है
इसमें किसी एक पर अंक 4 कितना बार आ रहा है, तो इसको हम मिटा करके देखते हैं ताकि अच्छे से हमको समझ में आए, अच्छे से हमको दिखे भी। ठीक है, किसी एक पर अंक कितना कहा है, 4, किसी एक पर अंक 4। देखिए एक पर अंक 4 की बात रहा तो एक यहाँ 2 पर, एक यहाँ 3, यहाँ पर 2 पर आ रहा है, तो इस नहीं होगा, दोनों पर नहीं कहा है, इसीलिए एक ही पर कहा है, तो एक ही पर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2, ठीक है, क्योंकि 4 का लाइन है, 3 4 5 जगह यहाँ पे भी एक पर, यहाँ पे भी एक पर। अब कुल मिलाकर के इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, नहीं ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना जगह, बी नंबर क्वेश्चन जो है, किसी एक पर अंक 4 बराबर मेरा जो मान आया है, अंक 4 बराबर में एन ई का मान जो मेरा आएगा, कितना जगह आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना जगह मेरा आया, 10 जगह आया। एन ई का मान कितना आ गया, 10, और एन एस का मान मेरा कितना होगा, 36। ठीक है, एन एस का मान मेरा कितना होगा, 36। आप इसका फॉर्मूला पे क्या बैठा देंगे, पी ई बराबर, यहीं पे बैठा देते हैं, पी बराबर मेरा क्या होता है, एन ई बटा एन एस 10/36, 5/18, कट करके कितना आ गया मेरा, 5/18। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहा है, इसको ज़रा मिटा लेते हैं। ठीक है, अगर उसको उतारना चाहिए तो आप वीडियो को बैक करके आप उसको देख के उतार सकते हैं। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कहा है, सी नंबर क्वेश्चन, कि एक पर सम संख्या है, किसी एक पर मतलब एक पर सम संख्या कहा है। अब देखिए एक पर सम संख्या कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, एक पर सम संख्या का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एन एस का मान 36। ठीक है, एन एस का मान यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, एन एस का मान मेरा कितना है, 36। ओह गॉड, एन एस का मान मेरा कितना हो गया, 36। ठीक है, अब क्या कहा है, किसी एक पर सम संख्या, यहाँ देखिए सम संख्या कौन होता है, सो सबसे पहले जान लीजिए। तो 2 4 6, अभी 6 तक है तो इसीलिए हम 6 तक लिखें, तो 2 4 6 को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़े होइएगा तो जो 2 से भाग हो जाए, 2 से भाग लगने पर पूरा पूरा कट जाए, उसको हम सम संख्या बोलते हैं। तो 2 4 6 को बोलते हैं एक पर सम संख्या कहा है ना, यहाँ तो दोनों पर क्या है, ये सम नहीं है, 2 4 6 में से कोई एक अंक नहीं है। यहाँ पर देखिए एक अंक मेरा हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 पर 2 है, तो एक मेरा सम संख्या हो गया, एक मेरा ए हो गया, एक मेरा ए हो गया। अब आप एक मेरा ए हो गया, क्योंकि 2 1 है, 2 2 दोनों पर सम संख्या है, इसीलिए याद रखिएगा 2 2 नहीं होगा। फिर एक मेरा ए हो गया, फिर 2 4 दोनों पर सम संख्या, ये मेरा नहीं होगा, 2 5 हो जाएगा, क्योंकि एक ही पर है, 2 ही केवल सम संख्या है, 5 नहीं है। 2 6 में दोनों पर सम संख्या, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, 3 1 नहीं होगा, 3 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मेरा सम संख्या है। 3 3 नहीं होगा, 3 4 मेरा हो जाएगा, क्योंकि 1 पर सम संख्या है। 3 6 मेरा हो जाएगा, क्योंकि 1 पर सम संख्या है। 4 1 मेरा हो जाएगा, क्योंकि 4 सम संख्या है, 1 सम संख्या नहीं है। ठीक है, अब 4 2 मेरा नहीं होगा, क्योंकि दोनों सम संख्या है। 4 3 मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये 1 पर सम संख्या है। 4 4 नहीं होगा, 4 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 पर सम संख्या है। 4 6 नहीं होगा। ठीक है, 5 1 नहीं होगा, 5 2 हो जाएगा। 5 3 नहीं होगा, 5 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 सम संख्या है। 5 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 1 हो जाएगा मेरा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, 6 4 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा। मतलब इस सब में मेरा कितना कितना आया है, 3 3 आया है। 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। तो जो मेरा एक पर सम संख्या जो आया है, कितना बार आया है, तो 18 बार। तो एन ई का मान कितना हो गया मेरा, 18, और एन एस का मान कितना हो गया मेरा, 36। तो 18/36 हो जाएगा। पी बराबर एन ई बटा एन एस, इसको काटेंगे तो मेरा कितना हो गया, 1/2। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, ताकि हमको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। किसी एक पर संख्या 4 नहीं आने की प्रायिकता। अब क्या कीजिए, एक पर संख्या 4 नहीं आने की प्रायिकता, एक पर संख्या 4 आने की प्रायिकता निकाल करके उसमें से एक में से घटा दीजिए, आपको निकल जाएगा। आपको यह निकाल करके हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, दूसरा नंबर का है कि दोनों पर ऊपर अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता। ये आपसे हो सके कि डिफिकल्ट हो जाए, इसीलिए हम बता देते हैं कि अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता। ठीक है,
जो यानी कि इसका कहना है कि जो ऊपर अंक आएगा, दोनों पर जो अंक आएगा वो दोनों को जोड़ देने पर क्या होना चाहिए, इस साइड में आए और इस साइड में जो आए दोनों को जोड़ देने पर 6 हो जाना चाहिए। अब ऐसा कौन कौन अंक है, तो अभी आपको पता चलेगा। 1 और 5 को जोड़ देने पर 6 आएगा, 2 और 4 को जोड़ देने पर 6 आएगा, 3 और 3 को जोड़ देने पर 6 आएगा, 4 और 2 को जोड़ देने पर 6 आएगा, 5 और 1 को जोड़ देने पर 6 आएगा। इसके अलावा इसमें कोई को जोड़िएगा तो नहीं आएगा, इस बातों को याद रख लीजिए। अब क्या होगा, पांचों में से मेरा एक एक में आ गया, तो एनी का मान मेरा कितना हो गया, पांचों में से एक एक है तो एनी का मान 5 और एन एस का मान मेरा कितना है 36 है। तो P बराबर एनी बटा एन एस 5/36। ठीक है, फाइनली आंसर है मेरा हो गया। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि आपको A to Z क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन समझ में आने में कठिनाई हो रहा है, पासा से लेकर के और सिक्का से लेकर के, तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके A to Z प्रश्नों का जवाब दे सकें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।